हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिकल फिजिक्स के टेंसर चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, इन ए टेंसर सफिक्स दैट अकर्स ट्वाइस और मोर इन ए टर्म। और आपके ऑप्शंस है रियल सफिक्स, डमी सफिक्स, सुपरस्क्रिप्ट, नन ऑफ दीज। टेंसर में जो दो या दो से अधिक बार सफिक्स आते हैं उन्हें कहते हैं डमी सफिक्स। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डमी सफिक्स। अगला प्रश्न, ए सफिक्स विच इज नॉट रिपीटेड इन टेंसर इज कॉल्ड। टेंसर में ऐसा सफिक्स जो रिपीटेड नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? फ्री सफिक्स, डेक्स्ट्रल इंडेक्स, सबस्क्रिप्ट, नन ऑफ दीज। तो आपका सही उत्तर रहेगा फ्री सफिक्स। अगला प्रश्न, टेंसर ऑफ रैंक 1 इज नोन एज। टेंसर जिसका रैंक 1 होता है वो क्या कहलाता है? इनवेरिएंट, वेक्टर, मिक्स्ड वेक्टर, नन ऑफ दीज। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनवेरिएंट। टेंसर जिसका रैंक 1 होता है उसे इनवेरिएंट कहते हैं। अगला प्रश्न, व्हाट इज द रैंक ऑफ एन इनवेरिएंट टेंसर। पिछले क्वेश्चन में हम देखे हैं कि टेंसर जिसका रैंक 1 होता है उसे इनवेरिएंट कहते हैं। तो इसमें भी आपका उत्तर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाउ मेनी कंपोनेंट्स डज ए टेंसर ऑफ रैंक 4 हैव इन ए स्पेस ऑफ 3 डायमेंशन। आपको कंपोनेंट बताना है। तो कंपोनेंट का फार्मूला होता है n टू द पावर m, जहाँ n आपका डायमेंशन ऑफ द टेंसर होता है और m जो होता है रैंक ऑफ द टेंसर होता है। तो आप 3 टू द पावर 4 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 81। अगला प्रश्न, फिजिकल क्वांटिटीज और फिजिकल क्वांटिटी इनमें से कौन से हैं? तो वेक्टर, स्केलर, टेंसर ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल आई जे इन 3 डायमेंशनल स्पेस। क्रोनिकल डेल्टा जो है आई जे इन 3 डायमेंशनल स्पेस का वैल्यू क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न, वैल्यू ऑफ क्रोनिकल डेल्टा आई जे एट आई इक्वल्स टू जे इज। क्रोनिकल डेल्टा में जब आपका आई और जे बराबर होता है तो उसमें उसका वैल्यू 1 होता है। तो आपका सही उत्तर जाएगा 1। अगला प्रश्न, द वैल्यू ऑफ क्रोनिकल डेल आई जे एट आई इज नॉट इक्वल टू जे इज। क्रोनिकल डेल्टा में जब आपका आई और जे बराबर नहीं होता है तो उसका वैल्यू जो है 0 हो जाता है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द रैंक ऑफ। इसमें आपका रैंक बताना है इस वेक्टर का, वेक्टर नहीं इसका टेंसर का रैंक क्या होगा। तो इसमें ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 या फिर 4। और आपका सही तो हो जाएगा 3। अगला प्रश्न, ए टेंसर ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ। कोई टेंसर है ए आई जे, वो कब सिमेट्रिक होगा? तो सिमेट्रिक कोई टेंसर जब होता है जब उसके कंपोनेंट जो हैं ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। इन कंपोनेंट के सफिक्स जो होते हैं उनका इंटरचेंज होता है तो सिमेट्रिक टेंसर कहलाते हैं। अगर इसी में माइनस आ जाए ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए
JI, तो ये हो जाएगा एंटी सिमेट्रिक टेंसर। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन से हो जाएगा AIJ इज इक्वल टू AJI। अगला प्रश्न, ए सिमेट्रिक टेंसर AIJ हैज इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स इन VN। इसमें आपको फार्मूला बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 1/2n ब्रैकेट में n+1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2,0 इज ए टेंसर। ये किस टाइप का टेंसर है? और आपके ऑप्शंस हैं AIJ, और इसमें अगर ऊपर जो है कुछ भी नहीं है, जैसे पहले ऑप्शन में IJ जो है नीचे है केवल और ऊपर नहीं है, तो 0,2 हो जाएगा पहले का, और दूसरे ऑप्शन का 1,1 हो जाएगा, और ऑप्शन सी का जो है 2,0 हो जाएगा, और ऑप्शन डी का जो है 2,1 हो जाएगा। तो हमको इसमें दिया है 2,0 किस टाइप का टेंसर है, तो आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें 2 ऊपर हैं लेकिन नीचे कुछ भी नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, ऑल वेक्टर्स कैन बी टेंसर बट ऑल टेंसर्स मे नॉट बी ए वेक्टर। इसमें दिया है कि सभी वेक्टर्स जो हैं टेंसर हो सकते हैं, लेकिन सभी टेंसर्स जो हैं वेक्टर नहीं होते हैं। इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है, ये सही है या फिर गलत। तो यह सही है, सभी वेक्टर जो हैं टेंसर हो सकते हैं, बट ऑल द टेंसर्स मे नॉट बी अ वेक्टर, ये सही है, ट्रू हो जाएगा। अगला प्रश्न, व्हाट इज टेंसर? टेंसर क्या है? मैग्नीट्यूड बट 2 और मोर डायरेक्शन, या फिर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो टेंसर का जो डेफिनेशन होता है, यह मैग्नीट्यूड बट 2 और मोर डायरेक्शन इसमें 2 या 2 से अधिक होते हैं, तो इसको हम टेंसर कहते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 0th रैंक टेंसर इज कॉल्ड। टेंसर जिसका रैंक 0 है उसे क्या कहेंगे? स्केलर, मैट्रिक्स, वेक्टर, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो टेंसर जिसका रैंक 0 होता है उसे कहते हैं स्केलर, वह स्केलर होता है। तो आप पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विच ऑफ दीज फोर्स यूज्ड इन मोमेंटम इक्वेशन इज ए टेंसर। ऑप्शंस है ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विस्कस फोर्स। अगला प्रश्न, व्हाट डू द 2 सबस्क्रिप्ट ऑफ स्ट्रेस टेंसर रिप्रेजेंट्स। ऑप्शंस है डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस एंड नॉर्मल टू द सरफेस ऑन विच दे आर एक्टिंग, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस एंड नॉर्मल टू द सरफेस दे आर एक्टिंग। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस एंड नॉर्मल टू द सरफेस ऑन विच दे आर एक्टिंग। अगला प्रश्न, द वेक्टर विच इज डिनोटेड बाई सुपरस्क्रिप्ट इज कॉल्ड। ऐसा वेक्टर जिसको सुपरस्क्रिप्ट से डिनोट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा वेक्टर, कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर, कोवेरिएंट वेक्टर, मिक्स्ड वेक्टर, या फिर कंपाउंड वेक्टर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर। अगला प्रश्न, द वेक्टर विच इज डिनोटेड बाई सबस्क्रिप्ट इज कॉल्ड। ऐसा वेक्टर जो सबस्क्रिप्ट द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर डिनोट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर, कोवेरिएंट वेक्टर, मिक्स्ड वेक्टर, या फिर कंपाउंड वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर जो सबस्क्रिप्ट द्वारा डिनोट किया जाता है उसे कोवेरिएंट कहते हैं,
और ऐसा वेक्टर जो सुपर स्क्रिप्ट द्वारा डिनोट किया जाता है उसे कॉन्ट्रावेरिएंट कहते हैं। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा कोवेरिएंट वेक्टर। अगला प्रश्न, ए टेंसर Aij इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक इफ। एक टेंसर है Aij, यह एंटी सिमेट्रिक कब होगा? तो एंटी सिमेट्रिक होने का जो कंडीशन है, इसमें इनके सफिक्स के कंपोनेंट जो हैं ij, ये इनका इंटरचेंज होना चाहिए। i के जगह पर j और j के जगह पर i, और माइनस के साथ भी होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। Aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ Aji, यह उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ टेंसर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल। किस टाइप के टेंसर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है पॉसिबल है? कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर, कोवेरिएंट वेक्टर, मिक्स्ड वेक्टर या फिर सेम रैंक टेंसर। तो आपका इसमें सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, सेम रैंक टेंसर। अगर किसी भी टेंसर का जो रैंक है सेम रहेगा तो उसमें जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सेम रैंक टेंसर। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।